हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर 1 से हम लोग चलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी या रेलवे में क्वेश्चन आए हैं हर एक टॉपिक वाइज इसको कवर किया जाएगा। जैसे और बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी आने वाले एग्ज़ामों में। जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। तो इसीलिए हम लोग इसको टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें से हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज डेट ऑफ। पांडा जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? पांडा जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बियर से। पांडा जो है बियर फैमिली के बिलोंग करता है। ठीक है। पांडा का साइंटिफिक नेम क्या होता है आप लोगों को पता है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। व्हाट इज ए स्पंज? स्पंज क्या है? फॉसिल है, प्लांट है, एनिमल है या फंगस है? स्पंज एक एनिमल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पंज क्या है? एनिमल है। स्पंज जो है एक एक्वेटिक एनिमल है जो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? पॉरफीरा फाइलम से। कौन फाइलम से? पॉरफेरिया फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश? इसमें से पूछ रहा है कि ट्रू फिश कौन सा है। तो ट्रू फिश इसमें से कौन सा है? तो इसमें से सिल्वर फिश नहीं होगा, स्टार फिश नहीं होगा, सेल फिश नहीं होगा। तो डॉग फिश जो हमारा ये ट्रू फिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार के बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। तो ट्रू फिश इसमें से कौन सा है? तो डॉग फिश जो है इसमें ट्रू फिश है। आपको लग रहा होगा डॉग सुन के कि ये डॉग फिश के, लेकिन यही सच है। सिल्वर फिश, स्टार फिश ये सब फिश में नहीं आता है। ईच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैग्नेटिक पैरासाइट। कौन सा ऐसा है जो मैग्नेटिक पैरासाइट है? कौन सा है? नंबर 3, एस्केरियस। एस्केरियस जो है ये एक मैग्नेटिक पैरासाइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग लाइंग मैमल? इसमें से अंडे देने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी एंट ईटर जो है हमारा ये अंडा देता है, एग लाइंग मैमल है ये। कॉड। कॉड इज़ ए वेराइटी ऑफ। कॉड किस नस्ल का वेराइटी होता है? कौन से नस्ल का में ये कॉड पाया जाता है? तो कॉड जो है ये एक मछली का प्रजाति होता है जो उसमें पाया जाता है, फिश में। बर्ड विच स्विम इन वाटर हैव। जो पक्षी होती है वो पानी में स्विम कर सकती है, किसके हेल्प से? तो वेव्ड फिट होगा या ब्रॉड विंग होगा या लॉन्ग बिक होगा या टॉस विथ क्लॉज होगा। तो जो वेव्ड फिट होता है उसके मदद से जो पक्षी है वो पानी में तैर सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया डक, हो गया आपका डक, गीज, स्वान, ये सब क्या है? पानी में तैर सकती है। लेकिन ये पक्षी है फिर भी पानी में तैर सकती है। क्यों? क्योंकि ये वेव्ड फिट होता है इसके पास। द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट। कौन सा ऐसा एनिमल है जो मोर समर हीट टॉलरेट करता है? कौन सा ऐसा एनिमल है जो बहुत समर हीट टॉलरेट करता है? बफेलो, कॉ, गॉट, डोंकी। कौन सा है? तो उसका सही आंसर है गॉट। कौन सा है? गॉट। गॉट जो है बहुत समर टॉलरेट कर सकता है क्योंकि उसका जो स्किन होता है बहुत लूज होता है, थिन होता है, और उसका कान बहुत पतला होता है, फ्लॉपी। उसका जो कान होता है फ्लॉपी ऐसा होता है एकदम। ठीक है। और सीप, सीप भी इसी तरीके का होता है। सीप वो भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिश। ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको 2 बार लिया है क्योंकि ये एग्जाम में हर बार, ये इस बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया था पिछले आरआरबी जेईई के एग्जाम में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिश, इसमें से फिश कौन सा है? तो डॉग फिश इसमें से फिश है, ना कि सिल्वर फिश, ना कि स्टार फिश, ये सब फिश में नहीं आता। तो डॉग फिश। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टॉलेस्ट बर्ड। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि टॉलेस्ट बर्ड कौन है। तो टॉलेस्ट बर्ड कौन है? टॉलेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट है हमिंग बर्ड।
कौन है? हमिंग बर्ड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज, क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज नॉन एज, बर्ड के अध्ययन को, पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हमारे फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन थे? आप बता सकते हैं क्या कमेंट सेक्शन में कि हमारे फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन थे? चलो मैं बता देता हूँ, हमारे फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली थे। ठीक है। मोस्ट फिश डज नॉट स्विम इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बहुत सारी मछलियाँ जो है पानी में नहीं तैर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्विम ब्लैडर लगा होता है, इसीलिए बहुत सारी मछलियाँ पानी में नहीं तैर पाती हैं। जो कि स्विम ब्लैडर का काम क्या होता है? वो एक मछली में प्रेजेंट रहता है, जो उसको हेल्प करता है, जो कि उसको उसमें हेल्प आता ही नहीं है स्विम करने में, इसीलिए वो एक ही जगह में रहते हैं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस, आप लोगों को पता है कि होमोसेपियंस ये एक साइंटिफिक नेम है किसका? द मैन का, मतलब मैन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। लेकिन द लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है इसका? मतलब वास्तविक चीज, इसका ओरिजिनल नेम क्या हो सकता है? तो इसका वास्तविक नाम होगा द मैन द वाइज। होम्योसेपियन जो है, मैन इज, जो इस धरती पर सबसे एडवांस कौन है? मैन ही है, जो कि फाइलम, कौन से फाइलम में ही बिलोंग करता है? मैमेलिया फाइलम में। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आई, कौन सा एनिमल जो साउंड है अपनी आँखों के द्वारा पता करता है, क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं? कौन है वो? बैट। ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ओडोंटोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं? तो तीत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। किसके? तीत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। डार्विन फिंच रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंच किस ग्रुप को रेफर किए थे? बता सकते हैं आप लोग? डार्विन फिंच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ बर्ड। ठीक है। और ये कहाँ पर रेफर किए थे इसको? ये बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एक याद रखिएगा, आइलैंड का नाम गलापागोस आइलैंड। गलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंच ने 14 वर्ड को रेफर किया था यहाँ पे। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन लाया था? तो कौन लाया था? चार्ल्स डार्विन लाए थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन दिए थे सर्वाइवल फिटेस्ट का? तो कौन दिए थे? स्पेंसर ने दिया था। डार्विन से कंफ्यूज मत होइएगा, डार्विन जो है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताए थे। द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, द एक्सटिंक्ट एनिमल की स्टडी को क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। ठीक है। पैलेंटोलॉजी को फॉसिल का अध्ययन भी कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सटिंक्ट एनिमल है भी होता है, फॉसिल भी होता है, वो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। जो एनिमल जो मर जाता है ना, वो जो फिर उसके बाद जो राख बनता है, उसी के अध्ययन को, जो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इन विच वर्टेब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स, कौन सा ऐसा वर्टेब्रेट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है? तो वह है एम्फीबियन। कौन है? एम्फीबियन। ठीक है। एम्फीबियन कौन सा जानवर होता है? एम्फीबियन वो होता है जो कि लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये सब हमारे एम्फीबियन हैं। विच फेनोमेना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रेडेटर्स और ऑब्स्टिकल्स, कौन से फेनोमेना है जो डॉल्फिन फाइंड टू फाइंड प्रे, प्रेडेटर, ऑब्स्टिकल करता है? तो वो इको लोकेशन से वो लोग फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ आइज इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में कितने आँख रहता है? तो नंबर ऑफ आइज इन अर्थवर्म में, उसमें 9 आइज रहता है, एक भी आँख नहीं रहता उनमें। विच ऑफ द फ्लोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग, कौन सा एम्फीबियन जिसके पास जीव नहीं होता है, जीव की कमी होता है? तो वो कौन सा एम्फीबियन है? वो है तीसरा नंबर।
स्थोपाइसिस। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अभी हम लोगों ने ओडोंटोलॉजी पढ़ा था। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तीत का। अब उसी में पूछ लिया है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ये अध्ययन होता है इंसेक्ट का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। पिन्ना इज प्रेजेंट इन, पिन्ना किस में प्रेजेंट रहता है? आप लोगों को पता है? पिन्ना प्रेजेंट रहता है मैमल में। किसमें? मैमल में। पिन्ना जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे मैमल का, जो साउंड को जो हेल्प करता है आवाज़ सुनने में। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लाया था? कौन लाए थे? R.H. वाइट टेकर। कब? मर्मिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अब मर्मिकोलॉजी किसका स्टडी होता है? मर्मिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी होता है? अंड का। किसका? चींटी का। और एंटोमोलॉजी किसका होता है? इंसेक्ट का। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर क्या होता है? ये एक एनालॉगस होता है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर एनालॉगस। विच ऑफ दिस एनिमल इज जॉवलेस? कौन सा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होता, बिना जबड़े का रहता है वो? तो वो एनिमल है माइक्सिन। आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। माइक्सिन एक जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल? वो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों पौधे और जानवर दोनों में कैरेक्टर शो करता है? तो वो कौन सा है? आप लोगों को पता है? वो है इग्लूना। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट हैज इट साइंटिफिक नेम एज ब्लातारिया? ब्लातारिया किसका साइंटिफिक नेम है? साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 10 कम से कम याद होना चाहिए, जो मेन है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, मैन का क्या हो गया, बिफेलो का क्या है, पिजन का क्या है, काऊ का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लाटेरिया। ब्लाटेरिया का साइंटिफिक नेम कौन सा, किसका साइंटिफिक नेम होता है ब्लाटेरिया? तो ये कॉकरोच का होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिश? इसमें से फिश कौन सा है? बताइए। जेली फिश नहीं है, लॉबस्टर फिश नहीं होता, वेल फिश नहीं होता है। कौन होता है? सॉल्मन इज ए फिश। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल? ये देखिए पीछे भी था हमारा स्टडी ऑफ, क्या था वो? स्टडी ऑफ क्या था? एक्सटिंक्ट एनिमल था वो। तो यहाँ उसमें भी था पैलेंटोलॉजी, लेकिन इसमें भी है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल, तो इसमें भी पैलेंटोलॉजी ही होगा। फॉसिल के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अमीबा बिलोंग टू द फाइलम, अमीबा कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? तो ये प्रोटोजोआ है। ये स्पंज बिलोंग टू द फाइलम, स्पंज जो एक एनिमल है वो कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है पॉरीफेरा फाइलम में। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रिक से माध्यम से भी याद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्पंज है तो PO, तो आपको ऑप्शन में PO किस ऑप्शन में आपको लगातार दिख रहा है? तो थर्ड ऑप्शन में PO, तो पॉरीफेरा फाइलम में स्पंज जो है ये लाई करता है। डैश काउस्ड बाय द पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम जेनस, कौन सा पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम जेनस देता है? तो वो है मलेरिया। मलेरिया काउस्ड बाय पैरासाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम जेनस। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम? ह्यूमन बीइंग जो है कौन से कैटेगरी में आता है? ओमनीवोरस में आता है, कार्निवोरस में आता है, हर्बीवोरस में आता है, या जूप्लैंक्टन में आता है? हमारा जो इंसान जो होता है वो ओमनीवोरस में आता है, क्योंकि ओमनीवोरस वो होता है जो प्लांट भी खाता हो और फ्लैश एनिमल भी खाता हो। ठीक है, बोथ ग्रीन प्लांट एंड फ्लैश फॉर देयर फूड। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये तो सबको पता होगा, अरिस्टोटल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन? एम्फीबियन मैंने आपको क्या बताया था कि एम्फीबियन कौन होता है? जो कि लैंड पे भी रहे, वाटर पे भी रहे। तो इसमें बताना है कि आपको इसमें से कौन ऐसा जीव है जो कि एम्फीबियन का एग्जाम्पल नहीं है। तो कौन है? फ्रॉग देखो रहता है, एलिगेटर रहता है,
टॉड भी रहता है, सी हॉर्स ये सिर्फ पानी में रहता है, ये बाहर नहीं आता, तो इसीलिए सी हॉर्स हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल? कौन सा कैटेगरी में आते हैं ये? फिशेस में आते हैं, एम्फीबियन में आते हैं, रेप्टाइल में या एवेस में? ये सब जितने भी हैं ये रेप्टाइल में आते हैं। किसमें? रेप्टाइल में। रेंगने वाले ही लोग होते हैं ये सब, रेंग रेंग के चलने वाले। डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम? कौन सा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है? मोलस्का। और पहला पूछे तो अर्थ्रापोडा। अर्थ्रापोडा। विच इज़ द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम? एक एग्जाम्पल सिर्फ कौन सा है मोलस्का फाइलम का? वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है इसका एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज से डिराइव होता है बायोलॉजिकल नेम? ये लैटिन शब्द होता है। डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया विच इंक्लूड इंसेक्ट? सबसे लार्जेस्ट अभी मैंने आपको बताया था कौन होता है, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद मोलस्का 2 नंबर पर। लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जेनस? कौन से जेनस के स्पीसीज हैं? तो ये हैं पैंथेरा जेनस के। कौन से जेनस के? पैंथेरा जेनस के। द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट इज इन? द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट कौन होता है? किसका होता है? तो वो होता है मोलस्का का। ठीक है, लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट किसका होता है? मोलस्का का। नॉर्मली एनिमल कैन चेंज प्लेस बट विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट चेंज द प्लेस? नॉर्मली जो है जानवर एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, पर ऐसा कौन सा जीव है जो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता है? स्टारफिश है, स्पंज है, हाइड्रा या लीच? बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। द कॉमनेस्ट मैमल इज? सबसे कॉमनेस्ट मैमल कौन सा होता है? तो वो मैन होता है। कोलम्बा लिबिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ? देखिए मैंने आपको बोला था ना, कुछ साइंटिफिक नेम आपको याद रखना ही है। पीछे कॉकरोच का पढ़े थे हम लोग, बलादा तारिया करके कुछ वो था। यहाँ पे कोलम्बा लोबिया किसका साइंटिफिक नेम है? किसका साइंटिफिक नेम है ये है पिजन का साइंटिफिक नेम। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए क्लाइटेलम? इसमें से क्लाइटेलम एनिम कौन सा होता है? तो क्लाइटेलम एक अर्थवर्म है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नैक? इसमें से नॉन पॉइजनस स्नैक कौन कौन सा है? तो कोबरा बहुत तो जान ही रहे हो भाई, भोलेनाथ जी का सांप है भाई, शेषनाग। डैरोफेज ये भी जहरीला होता है। इलेप्स ये भी जहरीला होता है। पाइथन जो है जहरीला नहीं होता है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। डायनासोर्स क्या थे? मैमल थे जो कि गायब हो गए, या लार्ज हर्बीवोरस क्रिएचर थे जो हिप्पोपोटामस स्पीसीज में आते हैं, या स्तनधारी जीव थे जो अंडे देता था, या रेप्टाइल था जो कि विलुप्त हो चुका है? डायनासोर क्या थे? एक रेप्टाइल थे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायनासोर कौन थे? रेप्टाइल थे। रेप्टाइल स्पीसीज में आते हैं। एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग? कितना पेयर ऑफ लेग? 3 पेयर ऑफ लेग। व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मीन्स? एम्फीबियन मीन्स क्या होता है? जो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे। तो कौन सा होगा? 2 लीव्स। चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोज हिज थ्योरी इन विच ऑफ वन हिज बुक? जो फेमस चार्ल्स डार्विन एक फेमस इवोल्यूशनिस्ट है, वो कौन से बुक में अपना थ्योरी दिए थे? वो बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें लाखों स्पीसीज के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और लिखा है ये बुक में। स्पाइडर, प्रॉन एंड क्रैब आर बिलोंग टू द फाइलम? कौन से फाइलम में आते हैं ये लोग? स्पाइडर, प्रॉन और क्रैब ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में, जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम? कौन सा ऑक्टोपस कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? तो मोलस्का में। देखिए ये बात रिपीटेड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। लोकस्ट, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड बटरफ्लाई और एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? तो किस फाइलम का है? प्रॉन। तो किस फाइलम का आएगा? ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन 2 एम्ब्रोनिक लेयर्स आर कॉल्ड? जो कि 2 एम्ब्रोनिक लेयर में बनाता है वो
डायप्लोब्लास्टिक होता है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, यही समाप्त होता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किंगडम में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे एसएससी रेलवे में, मैंने वो सारा क्वेश्चन लिए हैं हर तरह से जो जो इम्पोर्टेंट लगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कल के आने वाले वीडियो में मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा जो कि है एनिमल सेल्स के बारे में और टिश्यू के बारे में। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक एसएससी में चाहे रेलवे में हो, जितने भी क्वेश्चन एनिमल सेल एंड टिश्यू से पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में लाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।